जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्रॉम बेसिक बाय नागेंद्र सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आपका अपने न्यू यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए करते हैं आज की क्लास हम शुरू। और आज हम बात करेंगे शुड के बारे में, मस्ट के बारे में, ऑट के बारे में, और ऑट टू के बारे में और वुड के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक करके सारा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूज ऑफ शुड। तो चलिए समझते हैं पहले कि शुड का यूज़ करते कहाँ हैं और क्या यूज़, ये कहाँ पर यूज़ होता है, क्या शो करता है ये। तो देखेंगे, इट एक्सप्रेसेस ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवाइस, प्रोबेबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, केवल वर्ड पर थोड़ा फोकस करिएगा। यानी जो शुड है, शुड का यूज़ कहाँ होता है? शुड का यूज़ ड्यूटी के लिए होता है, शुड का यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए होता है, शुड का यूज एडवाइस के लिए होता है, शुड का यूज प्रोबेबिलिटी के लिए होता है। यानी यह कर्तव्य, जिम्मेदारी, सलाह, संभावना, अपेक्षा, नम्र आदेश को व्यक्त करता है। ठीक है, ये थोड़ा आप ध्यान दें। यहाँ एक वर्ड है एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, न कि सलाह देना। अगर यही सी ई की जगह, ध्यान दीजिए, अगर यहीं पर सी ई की जगह यस ई होता, यहाँ सी ई की जगह यस ई होता तो एडवाइस हो जाता। एडवाइस मीन्स सलाह देना होता है, ठीक। लेकिन यहाँ यस ई ना होकर सी ई है, इसलिए नाउन का काम कर रहा है। इसका मतलब हुआ केवल और केवल सलाह। चलिए आइए देखते हैं तो कहाँ कहाँ पर यूज होगा इसका शुड का। वी हैव टू यूज शुड वेयर एवर वी फाइंड द ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवाइस, प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेशन एंड माइल्ड कमांड। ठीक, तो इतना याद रखेंगे। थोड़ा इसको, यहाँ दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी और माइल्ड कमांड। ये चीज़ आपको मस्ट में भी मिलेगा, दोनों आपको मस्ट में मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा वहाँ डिफरेंट होगा। चलिए बताएंगे आगे। तो चलिए पहले देखते हैं शुड का यूज़ कहाँ और कैसे करते हैं। ठीक, तो पहला सेंटेंस देखेंगे, यू शुड डू योर वर्क ऑन टाइम। पहला सेंटेंस बहुत ही अच्छे से क्लियर है, यू शुड डू योर वर्क ऑन टाइम। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है क्या बता रहा है। ड्यूटी, भाई तुम्हारा ये कर्तव्य है, आपका ये कर्तव्य है कि आपको अपना काम समय पर करना चाहिए। ठीक, तो पहले सेंटेंस से पता चला हमको ड्यूटी। ठीक, पहला क्लियर हुआ ड्यूटी। चलिए अगला देखते हैं, दूसरे से क्या पता चलता है। दूसरा क्या है, ही शुड टेक केयर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। दूसरे से पता चल रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई जिम्मेदारी है एक टीचर की। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर दैट ही शुड टेक केयर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। यानी यहाँ पर बात की जा रही किसकी, ध्यान देने की, टेक केयर ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की बात है। यानी जब भी वो बात जिम्मेदारी की तो वहाँ मस्ट नहीं, ऑट नहीं, ऑट टू नहीं, बल्कि वहाँ शुड का यूज़ करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आपको अपने हेल्थ की या स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जब हो बात किसकी, एडवाइस की, एडवाइस की बात हो, जैसा कि यहाँ पर है एडवाइस की बात हो, तब भी यूज़ किया जाता है किसका, शुड का। इसलिए यहाँ पर यूज हुआ किसका, शुड का। तो आप याद रखेंगे, जब भी बात हो एडवाइस की तो वहाँ पर होता है यूज शुड का। ठीक, अच्छा, कॉमन एडवाइस की हो, वहाँ कंपल्सन ना हो। ठीक है, कंपल्सन हो जाएगा तो मस्ट हो जाएगा, लेकिन कॉमन बात हो तो वहाँ शुड हो जाएगा। ही शुड बी रीडिंग नाउ। अच्छा, प्रोबेबिलिटी यहाँ बता रहा है, अगला क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी, संभावना बता रहा है कि हो सकता है वह इस समय पढ़ रहा होगा। ही शुड बी रीडिंग नाउ, वो पढ़ रहा होगा इस समय। ठीक, यानी प्रोबेबिलिटी बताता है, संभावना बताता है। अब देखिए, द रीच शुड हेल्प पुअर। अब यहाँ ये सेंटेंस क्या बता रहा है, ये एक्सपेक्टेशन बता रहा है, ऐसा आशा किया जाता है, ऐसा आशा किया जाता है कि जो रीच आदमी हैं, यानी द पर्सन हु आर रीच, रीचर और रिचेस्ट, दे शुड हेल्प द पुअर। अमीर आदमी को गरीब की सहायता करनी चाहिए, ऐसा लोग एक एक्सपेक्ट रखते हैं, ऐसा लोग एक आशा रखते हैं, आशावादी होते हैं लोग कि भाई जो अमीर है, जो बड़ा है, वो छोटों की हेल्प करेगा। तो यहाँ इस सेंटेंस क्या पता चल रहा है, एक्सपेक्टेशन। दिस सेंटेंस शोज द एक्सपेक्टेशन। सो वेयर एवर देर इज द यूज ऑफ, देर इज द एक्सपेक्टेशन, यू हैव टू यूज शुड, नॉट यू हैव टू यूज मस्ट। वेयर एवर, जहाँ भी आपको लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पर होना चाहिए, एक एक्सपेक्टेशन की बात की जा रही है, तो वहाँ पर होना चाहिए शुड का यूज, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। ठीक, अगला देखा जाए माइल्ड कमांड। ये थोड़ा बहुत ध्यान से आप देखेंगे, माइल्ड कमांड की बात हो रही है। मतलब कमांड बहुत फोर्सफुली नहीं है, जबरदस्ती कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है कि आपको करना ही करना है, बल्कि जो कमांड है, जो आदेश है, वो एक तरह से उसमें भी पोलाइटनेस है। ठीक है, उसमें भी एक पोलाइटनेस है, एक अनुरोध है। अनुरोध क्या, एक फ्लेक्सिबिलिटी है
बहुत रिजिड होकर, बहुत स्ट्रिक्ट होकर कोई कमांड नहीं दिया जा रहा है। जब कोई बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत हार्ड, स्ट्रिक्टली कह सकते हो, स्ट्रिक्टली कोई कमांड दिया जाए कि आपको करना ही करना है, तो वहाँ मस्ट होगा। लेकिन जब माइल्ड कमांड, यानी बहुत जोर देकर ना किया जाए, कहा जाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली ना कहा जाए, तो वहाँ हो जाएगा क्या, शुड का यूज। जैसे यहाँ यू शुड गो देयर, आपको वहाँ जाना चाहिए। अवश्य जरूरी नहीं है आपको जाना चाहिए, एक तरह से सलाह की तरह दिया जा रहा है, आपको सलाह एडवाइस दिया जा रहा है, एक तरह से आपको कहा जा रहा है आपको वहाँ जाना चाहिए। लेकिन यहीं अगर हो जाता शुड की जगह मस्ट, तो आपको वहाँ अवश्य जाना चाहिए, तो यहाँ अवश्य हो जाता, कंपल्सन हो जाता, कंपल्सरी हो जाता। तो अगर यहाँ शुड की जगह मस्ट होता तो अर्थ बदल जाता। बिल्कुल, कैसे? तो हो जाता आपको वहाँ अवश्य जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, आपका जाना वहाँ जरूरी है। लेकिन यू शुड गो देयर यानी आपको वहाँ जाना चाहिए, सामान्य सी बात है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, यूज ऑफ, हाँ, मस्ट। अभी आपने शुड को देखा, अब आप देखते हैं, अब आइए देखा जाए मस्ट का यूज। यस, कहाँ पर करते हैं मस्ट का यूज? इट एक्सप्रेसेस कमांड, कंपल्सन, अर्जेंसी, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। देखिए दो चीज मिल रहा है शुड से, एक तो कमांड, एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। थोड़ा सा चेंज है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ दे रहा है क्या, कमांड जो है ये भी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए। यस, स्ट्रिक्ट एक ऑर्डर होना चाहिए एक तरह से। यस, शुड में भी कमांड था और प्रोबेबिलिटी था, ये दोनों वर्ड थे। प्रोबेबिलिटी और कमांड ये दोनों किस में थे, शुड में थे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ध्यान दीजिएगा। पहले समझते हैं कहाँ यूज करते हैं। इट एक्सप्रेसेस कमांड, कंपल्सन, अर्जेंसी, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, यानी यह आदेश, मजबूरी, तत्कालिकता, मजबूत संभावना व्यक्त करता है। ठीक है, तो आप वर्ड को थोड़ा ध्यान रखेंगे कि मस्ट का यूज हम कब करेंगे, जब किसी सेंटेंस से ऐसा पता चलेगा कि यहाँ कमांड यानी भाव हो किसका, कमांड का, आदेश दिया जा रहा हो, लेकिन वो आदेश जो हो वो बहुत ही कंपलसरी हो कंप्लीट करना, यानी वो वर्क कंप्लीट किया जाना चाहिए। यानी यू मस्ट, जैसे मैं आपको अभी देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से कंप्लीट करूंगा, आप और अच्छे से समझेंगे। कंपल्सन हो, मजबूरी हो, अर्जेंसी हो, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, यानी संभावना जो हो बहुत ही मजबूत हो, बहुत ही स्ट्रांग हो, निश्चित हो, पक्का हो कि ये होगा ही होगा। ठीक, या हुआ होगा। आइए देखा जाए एग्जाम्पल के माध्यम से। यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, अगर इसको देखें तो यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, यानी यहाँ कमांड की बात की जा रही है। यहाँ ये भी हो सकता है यू शुड डू एज यू आर टोल्ड, आपको वैसा ही करना चाहिए, आपको वैसा ही करना चाहिए जैसा आपको कहा जाता है। ये तो सामान्य हो गया शुड के साथ। लेकिन अगर मस्ट की बात किया जा रहा है तो आपको अवश्य ऐसा करना चाहिए। यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, आपको वैसा ही अवश्य करना चाहिए जैसा आपको कहा जाता है। यानी जैसा आपको कहा जाता है आपको अवश्य वैसा करना चाहिए। यानी मस्ट, इट मीन्स ओनली बिकॉज ऑफ द मस्ट दिस सेंटेंस शोज व्हाट, कंप्लीट कंपल्शन। कंपल्सन एक तरफ मजबूरी बता रहा है कि आपको होना ही चाहिए, करना ही चाहिए, और एक स्ट्रिक्ट फीलिंग शो कर रहा है, एक स्ट्रिक्ट, आप देखेंगे कि मीनिंग ये शो कर रहा है, एक स्ट्रिक्ट भावना व्यक्त कर रहा है, मीनिंग दे रहा है कि निश्चित रूप से काम होना चाहिए। तो जब इस तरह के सेंटेंस हो तो मस्ट होगा। ठीक, लेकिन अगर कॉमन कन्वर्सेशन हो, सामान्य बात हो, तो वहाँ शुड हो जाएगा। चलिए अगला देखा जाए। ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट, आगे क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन इंट्रेंस टेस्ट। यहाँ भी देखिए अगर बात की जाए तो यहाँ कंपल्सन है, मजबूरी है भाई, सारे बच्चों को इंट्रेंस टेस्ट में प्रस्तुत होना है। ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू बी प्रेजेंट इन इंट्रेंस टेस्ट, सारे बच्चों को इंट्रेंस टेस्ट में प्रस्तुत होना है, ये मजबूरी है। तो बात हो जब किसकी, मजबूरी की, तब यूज करेंगे किसका, यूज करेंगे केवल और केवल मस्ट का। ध्यान, मस्ट, आदमी कहते हैं ना भाई ये काम मस्ट है, ये काम मस्ट है, मतलब ये कंपलसरी है, पक्का है, इसको करना ही करना है। तो मस्ट का मतलब पक्का, निश्चित, करना ही करना है, श्योर। ठीक, तो यहाँ पर हो गया कंपल्सन, यहाँ हो गई बात मजबूरी की, यानी होना ही होना है ये काम, यानी सबको प्रेजेंट होना है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, आई मस्ट लीव नाउ अदरवाइज आई में मिस द ट्रेन। यहाँ देखिए अर्जेंसी की बात की जा रही है। अर्जेंसी मतलब तत्कालिकता, यानी तुरंत निर्णय लेने की बात की जा रही है, तुरंत निर्णय लिया जाना चाहिए। वाई, बिकॉज अदरवाइज आई विल लीव द ट्रेन। आई मस्ट लीव नाउ अदरवाइज, अभी मुझे जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, मुझे अभी अवश्य जाना चाहिए। अर्जेंसी की बात है, यानी जब कोई बात अर्जेंट हो, जल्दी हो, तुरंत हो, आवश्यक हो, तो ऐसी स्थिति में होता है यूज मस्ट का। चूंकि यहाँ बात है अर्जेंसी की, अर्जेंट वर्क है, इसीलिए तो यूज हुआ मस्ट का।
भाई देखिए, आई मस्ट लीव नाउ, अदरवाइज क्या होगा, आई मे मिस द ट्रेन, नहीं तो भाई मेरी ट्रेन छूट जाएगी, अर्जेंसी है। और जब बात हो अर्जेंसी के, अर्जेंट की, तो वहाँ पर यूज़ होगा मस्ट का, ठीक, न कि शुड का। यहाँ आप शुड नहीं यूज़ करेंगे, गलत हो जाएगा। आई शुड लीव नाउ अदरवाइज आई मे मिस द ट्रेन, ये गलत हो जाएगा। क्यों, ये जनरल कन्वर्सेशन हो गया, सामान्य सी बात हो गई, लेकिन यहाँ सामान्य सी बात नहीं, अर्जेंसी की बात की जा रही है। व्हेन देयर इज द मैटर ऑफ अर्जेंसी यू हैव टू ओनली यूज मस्ट नॉट शुड, दैट इज द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। यस, नेक्स्ट लेट अस मूव फॉरवर्ड। आइए आगे देखते हैं। ही मस्ट बी 20 नाउ। और बात हो जब स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी, पूरी तरह से, एक तरह से संभावना है, पूरी संभावना है इस बात की कि वो कितने साल का हो गया होगा, लगभग 20 साल का। ही मस्ट बी नाउ, ही मस्ट बी 20 नाउ, लगभग वो 20 साल का हो गया, इसकी संभावना पक्की है। और बात जब संभावना की हो और संभावना पूरा हो, पूरी संभावना हो, तो क्या होगा, स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी है, यानी वहां पर होगा यूज किसका, मस्ट का, वहीं पर होगा यूज मस्ट का, इसलिए यहां पर हुआ यूज किसका, मस्ट का। ठीक, चलिए, एक कंडीशन में और यूज होता है मस्ट का, वो कहाँ होता है उसको समझेंगे। यस, note, it expresses the strong possibility of a work taking place in the past। कभी कभी क्या होता है, देखिए, शुड के साथ मस्ट के साथ हैव आ जाता है। जब शुड के साथ मस्ट के साथ हैव आ जाए तो उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब भी हो क्या, हैज या सॉरी मस्ट और शुड, मस्ट या शुड के साथ जब भी यूज हो क्या, हैव, जैसे कि यहाँ आया है। और जब भी मस्ट या शुड के साथ यूज हो हैव, तो हमेशा लगेगा क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कैसे। तो एग्जाम्पल के माध्यम से पहले समझ लें कहाँ यूज होगा। इट एक्सप्रेसेस द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ अ वर्क टेकिंग प्लेस इन पास्ट, यानी मस्ट के साथ जब हैव का यूज होगा तो वो पास्ट की बात बताएगा। किसकी बात बताएगा, हमेशा पास्ट का काम बात बताएगा। कोई काम पास्ट में हो, मतलब एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो करेगा, कोई काम पास्ट में लगभग लगभग हो सकता था, ठीक, या हुआ होगा, इस तरह से शो करेगा। या किसी कार्य में के भूतकाल में होने की प्रबलता को संभावना को व्यक्त करता है। देखिए दिया है, या किसी कार्य के भूतकाल में होने की प्रबल संभावना को व्यक्त करता है, यानी पॉसिबिलिटी पूरी रहती है कंप्लीट होने की। ठीक, वहां पर वो हम यूज करेंगे मस्ट हैव का। और जब संभावना पूरा नहीं हो तब शुड हैव का, और अगर पूरी संभावना हो तो मस्ट हैव का। याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। लेट अस सी द एग्जाम्पल। ही मस्ट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। अगर इस बात को, इस सेंटेंस को देखें तो ही मस्ट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, यानी वह अपना काम पूरा कर चुका होगा। ये पास्ट की बात है, कर चुका होगा, वह अपना काम पूरा कर चुका होगा। ठीक, अवश्य पूरा कर चुका होगा, ये बात, यानी मस्ट आ गया तो अवश्य पूरा कर चुका होगा। यही मस्ट के जगह अगर यहाँ पर हो जाता क्या, अगर यही मस्ट के जगह हो जाता शुड, ध्यान दीजिए, यही मस्ट के जगह अगर मैं लिख देता शुड, तो इसका मतलब अवश्य नहीं होता, इसका मतलब निकलता कि वह अपना काम पूरा कर चुका होगा। लेकिन मस्ट लगा देने से अर्थ बदल गया, वह अपना काम अवश्य पूरा कर चुका होगा। ठीक, या पूरी संभावना है कि पूरा कर चुका होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखें। दे मस्ट हैव रीच द स्टेशन, यानी वो लोग स्टेशन अवश्य पहुंच चुके होंगे, वो लोग स्टेशन लगभग लगभग पहुंच ही गए होंगे, पूरी आशा है, पूरी संभावना है। तो मस्ट लगा देने से पूरी संभावना, प्रबल संभावना रहती है। यहीं अगर मैं मस्ट की जगह कर देता क्या, यहीं अगर मैं मस्ट की जगह कर देता केवल शुड, तो इसका अर्थ बदल जाता। मैं कहता दे शुड हैव रीच द स्टेशन, यानी वो लोग स्टेशन पर पहुंच चुके होंगे या पहुंच गए होंगे। लेकिन मैं अगर यहाँ मस्ट लगा दिया तो इसका मतलब हो गया वो लोग स्टेशन पर अवश्य पहुंच चुके होंगे, श्योर पहुंच चुके होंगे, पूरी संभावना है। देयर इज मच पॉसिबिलिटी ऑफ रीचिंग एट द स्टेशन। So definitely there is much more differences between both of them, that is should and must. You have to keep all these things in your mind, otherwise you will commit mistake. ये याद रखेंगे आप, नहीं तो मिस्टेक करेंगे पक्का। चलिए अगला देखते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में हमें बताएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर मैं क्लियर करूंगा और अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यूज ऑफ ऑट टू। क्या होता है यूज ऑफ ऑट टू, कहाँ यूज करते हैं इसको, थोड़ा समझेंगे इसको। यस, यूज ऑफ ऑट टू।
यस, ध्यान रखिएगा, ऑट के साथ हमेशा टू का यूज होगा ही होगा। जब भी यूज होगा किसका, ऑट का, तो याद रखिएगा इसके साथ टू जरूर आएगा, बिना इसके आएगा ही नहीं, अकेले नहीं आएगा यार, हमेशा साथ में आएगा। कैसे, चलिए इसको समझते हैं कहाँ यूज करेंगे। इट एक्सप्रेसेस द एडवाइस, मोरल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी। 3 वर्ड को याद रखिए यार, कुछ है नहीं इसमें, 3 वर्ड याद कर लीजिए। जब कहाँ यूज करेंगे ऑट टू का, जब बात हो एडवाइस की, लेकिन ये एडवाइस भी बहुत ही पोलाइट वे में हो। एडवाइस कैसा हो, बहुत पोलाइटली हो। और मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल ऑब्लिगेशन की बात की गई हो, नैतिक दायित्व की बात की गई हो, वहाँ पर यूज़ करते हैं ऑट टू, न कि शुड या मस्ट का यूज़ करते हैं। बात की गई हो ड्यूटी की, जब बात की गई हो ड्यूटी की, कैसी ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी, कैसी ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी की जब बात की गई हो, यानी कर्तव्य की बात की गई हो, तो यानी वो नैतिक कर्तव्य कह सकते हो, नैतिक कर्तव्य की जब बात की गई हो तो वहाँ पर यूज़ करते हैं ऑट टू, न कि शुड या मस्ट। शुड और मस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक, यहाँ गलती मत करिएगा आप। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे। जैसा कि मैंने हिंदी में भी लिखा है, यहाँ सलाह नैतिक दायित्व और कर्तव्य को व्यक्त करता है, यानी नैतिक कर्तव्य की बात की जा रही है, यहाँ नैतिक कर्तव्य को व्यक्त कर रहा है। यहाँ बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, अभी आप बहुत बारीकी से समझेंगे तो आप दोनों वर्ड को समझ पाएंगे। मोरल ड्यूटी क्या है, मोरल ऑब्लिगेशन क्या है, दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, बहुत ही मामूली अंतर है, जिसको आप समझ पाएंगे अभी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। यू आर टू कंसल्ट अ फिजिशियन, यहाँ एडवाइस की बात की जा रही है, यहाँ ये भी हो सकता है यू शुड कंसल्ट अ फिजिशियन, यू शुड कंसल्ट अ फिजिशियन भी हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर है इससे, ठीक है। स्ट्रॉन्गर मतलब वो एक कुछ ज़्यादा ही इफेक्टिव है, मतलब ये ऑफिशियल कह सकते हो, ये कुछ ज़्यादा ऑफिशियल है। लेकिन अगर यहीं अब यूज हो गया है किसका, ऑट टू का, अगर यूज हो गया है ऑट टू का तो ये अनऑफिशियल है, ये ज़्यादा फ्रेंडली है, ठीक। यू आर टू कंसल्ट अ फिजिशियन, मतलब आपको एक किसी चिकित्सक, किसी डॉक्टर से फिर कंसल्ट करना चाहिए, मतलब ये ज़्यादा ही फ्रेंडली हो गया। लेकिन यही अगर ऑट की जगह, ऑट टू की जगह शुड हो जाता तो उतना फ्रेंडली नहीं होता। यही डिफरेंस है दोनों में, ऑट टू और शुड में, जब एडवाइस की बात हो। चलिए अगला देखते हैं, वी ऑट टू हेल्प आवर फ्रेंड्स, और जब बात हो मोरल ऑब्लिगेशन की, जब बात हो मोरल ऑब्लिगेशन की तो वहाँ यूज़ करते हैं केवल और केवल ऑट टू, ये याद रखिएगा आप। जब बात हो किसकी, जब बात हो नैतिक दायित्व की, जब बात हो नैतिक दायित्व की, ध्यान दीजिएगा, नैतिक दायित्व का मतलब ये है कि ये कंपलसरी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नैतिक दायित्व का मतलब यार ये आपका एक नैतिक कर्तव्य बनता है, नैतिक दायित्व है ये, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। जैसे वी ऑट टू हेल्प आवर फ्रेंड्स, हमें अपने फ्रेंड्स की सहायता करनी चाहिए, हमें अपने फ्रेंड्स की सहायता करनी चाहिए, ये हमारे ऊपर बर्डन नहीं है कि हमको करना ही है, नहीं तो मार दिए जाओगे। लेकिन ये यार नैतिकता है, हमारे ब्लड में होना चाहिए, हमारी मानवता है, नैतिकता है। और जब बात हो मानवता की, नैतिकता की, समानता की, सहिष्णुता की, तो वहाँ पर यूज हो जाएगा क्या, ऑट टू। वहीं पर तो यूज़ करोगे आप भाई, वहीं पर तो यूज़ करोगे ऑट टू का। इसलिए यहाँ बात हो रही है मोरल ऑब्लिगेशन की, हो जाएगा यूज़ किसका, ऑट टू का। चलिए अगला देखते हैं, मॉरल ड्यूटी। अब देखिए इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये दोनों में आप समझिएगा डिफरेंस क्या है इन दोनों सेंटेंस में, यानी मॉरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी में जो माइन्यूट डिफरेंस है मैं समझाना चाहता हूँ आपको। देखिए इसमें क्या था, इसमें कोई कंपल्सन नहीं था भाई, इसमें कोई कंपल्सरी नहीं है। आपका कोई फ्रेंड है यार, अगर उसकी हेल्प नहीं करोगे तो देखो उतना समाज तुम्हें नहीं डांटेगा, उतना बुरा भला नहीं कहेगा समाज। लेकिन यार अगर अपने माता पिता की बात हो, अपने पेरेंट्स की बात हो, अगर उनकी बात नहीं सुनोगे, उनकी सेवा नहीं करोगे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो समाज तुमको बहुत ही भला बुरा कहेगा, बहुत ही गंदा कहेगा। यानी आपकी मॉरल ड्यूटी है, यानी आपकी क्या है, ये आपकी मॉरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है आपका यार। जब बात हो नैतिक कर्तव्य की, जिसमें कोई यस या नो या बट कुछ नहीं है, जिसमें कोई हाला हवाली नहीं चलेगा, जिसमें आपको सम्मान करना चाहिए, कोई काम नहीं है, ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी ड्यूटी है। जब बात हो ऐसी, जहाँ बात हो परिवार की, जहाँ बात हो माता पिता की, जहाँ बात हो एक मॉरल ड्यूटी की, एक नैतिक कर्तव्य की, एक नैतिक ड्यूटी की, नैतिक जो ड्यूटी है आपकी, वो ऐसी बात हो जैसे वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। वी शुड बी ऑलवेज ऑनेस्ट टूवर्ड्स आवर पेरेंट्स,
ये सब क्या है, ये सब बताता है पेरेंट्स के लिए हमारा दायित्व क्या होना चाहिए यार, कर्तव्य क्या होना चाहिए। जब ऐसी बात हो तो वहां पर यूज करते हैं केवल और केवल ought to का। हालांकि ought to दोनों कंडीशन में यूज होता है, लेकिन मैंने आपको इसलिए ये बताया चूंकि दोनों में अंतर आपको समझ में आ जाए। भाई यूज तो दोनों में ought to का ही होगा, चाहे वो बात हो मोरल ऑब्लिगेशन की, चाहे बात हो मोरल ड्यूटी की, दोनों में यूज होगा किसका, ought to का। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बताना चाह रहा था, तो वो मैंने आपको बताया। ठीक, तो इस तरह से या आप समझे किसके बारे में, यूज ऑफ ought to। तो आज का ये पार्ट एक और बचा है, उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, यूज ऑफ वुड। बिल्कुल, वुड का यूज कहाँ करेंगे, थोड़ा इसको भी समझेंगे। यस, तो वुड, इट एक्सप्रेसेस पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर बात करें वुड की, ठीक है, अगर बात करें वुड की तो कहाँ यूज होता है, इट एक्सप्रेसेस पोलाइट रिक्वेस्ट, और यानी रिक्वेस्ट शो करने के लिए यूज किया जाता है। अगर बात हो रिक्वेस्ट की तब हम यूज करेंगे वुड का। अगर बात हो किसकी, टू एनक्वायर विलिंगनेस ऑफ अदर, ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी दूसरों की इच्छा शक्ति को जानने के लिए, दूसरे की मनसा क्या है, इच्छा शक्ति क्या है, इसको उसको जानने के लिए भी यूज होता है किसका, वुड का। और एक जगह और होता है, वो है क्या, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी संभावना जानने, संभावना वाले प्रश्न वाक्यों के लिए, ऐसे सेंटेंस, द सेंटेंसेस विच शो प्रोबेबिलिटी, वहाँ हम यूज करेंगे किसका, वुड का। ठीक, चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं। इसका या देखो मैंने हिंदी में भी लिखा आपकी जानकारी के लिए। इसका प्रयोग विनम्र अनुरोध, दूसरों की इच्छा को जानने के लिए तथा संभावना के लिए किया जाता है। ठीक, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। अगर एग्जाम्पल देखें, वुड यू गिव मी योर पेन। देखिए यहाँ बात किसकी है, पोलाइट रिक्वेस्ट की। ध्यान दीजिएगा, पोलाइट रिक्वेस्ट, यहाँ विल भी तो हो सकता है, यहाँ वुड की जगह विल भी कर सकते हैं। विल यू गिव मी योर पेन, क्या आप अपना पेन मुझे देंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ वुड लगा देने से थोड़ा पोलाइट हो गया, थोड़ा जो कहने का तरीका है थोड़ा विनम्रता का भाव आ गया। क्या आप अपना पेन मुझे देंगे, इसका मतलब ये हो गया, क्या आप अपना पेन मुझे देंगे, ये हो जाएगा, मतलब विनम्रता का भाव व्यक्त होगा वुड से। जबकि यहाँ विल भी कर सकते हैं, विल यू गिव मी योर पेन, लेकिन विल यू गिव मी योर पेन ये इतना ये पोलाइटनेस नहीं है इसमें, ये थोड़ा रिस्पेक्टफुल नहीं है, ये कुछ रिस्पेक्टफुल है और पोलाइटनेस शो कर रहा है। ठीक, तो यानी इसका यूज करेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। दूसरा क्या है, वुड यू डिलीवर स्पीच इन असेंबली टुमारो। इसमें क्या है, टू एनक्वायर विलिंगनेस ऑफ अदर, यानी ये जानने के लिए क्या जानने के लिए कि तुम्हारी इच्छा क्या है, क्या असेंबली में कल बोलोगे। वुड यू डिलीवर स्पीच इन असेंबली टुमारो, क्या आप असेंबली में कल स्पीच देंगे। यानी एक तरह से क्या जानना चाह रहा है स्पीकर, क्या जानना चाह रहा है स्पीकर, इच्छा जानना चाह रहा है। ठीक, जब बात हो इच्छा जानने की यानी विलिंगनेस की, विलिंगनेस इंक्वायर करने की बात हो तो वहाँ यूज करते हैं वुड का। ठीक, यहाँ बिल भी हो सकता था, बिल यू डिलीवर स्पीच इन असेंबली टुमारो, लेकिन वो गलत हो जाता, तो इसलिए यहाँ पर होगा क्या, वुड होगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रोबेबिलिटी, ही वुड बी इन द स्कूल एट दिस टाइम। इस समय वो कहाँ होगा, यहाँ देखिए संभावना की बात होगी, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, संभावना की, प्रोबेबिलिटी की। इस समय वो कहाँ होगा, इस समय वहाँ स्कूल में हो सकता है, इस समय वहाँ स्कूल में होगा। अच्छा, यहाँ वुड की जगह बिल भी कर देंगे लेकिन अर्थ बदल जाएगा, यानी इस समय वह पक्का स्कूल में होगा। अगर यहाँ मैं कह दूंगा विल, ही विल बी इन द स्कूल एट दिस टाइम, अगर यहाँ वुड की जगह मैं विल लिख देता हूँ तो ही विल बी इन द स्कूल एट दिस टाइम, यानी इस समय वहाँ स्कूल में होगा, कोई संभावना की बात नहीं है, पक्का स्कूल में होगा। लेकिन यहाँ वुड लिख देने से थोड़ा अर्थ चेंज हो गया, मीनिंग चेंज हो गया। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी है, एक निश्चित नहीं है कि होगा ही, ऐसा माना जा रहा है कि वह स्कूल में होगा। ठीक, तो इस तरह से आप यूज करेंगे किसका, वुड का। तो आज की क्लास यहाँ पर आज मैं करता हूँ खत्म मेरे बच्चों। चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं, लेकिन चलने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लोगों तक धुआंधार सेंड करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे और इसी तरह आपकी हेल्प करता रहूं। तो चलिए चलते हैं, जय हिंद।